नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? मुझे विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ और निरोग होंगे। चलिए आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 3 का चैप्टर 2 जिसका नाम है एडिशन। एडिशन के बारे में हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। एडिशन होता क्या है? देखिए, एडिशन मीन्स होता है जोड़ना, यानी दो से अधिक संख्या, दो या दो से अधिक संख्याओं को एक साथ जोड़ना ही एडिशन कहलाता है। उस एडिशन में कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे कि हम इसके पहले वाले क्लास में बता चुके हैं और फिर आपको बता रहे हैं। देखिए, इसमें कर है वे टू और मोर नंबर आर एडेड, ईच ऑफ द नंबर टू बी एडेड इज नोन एज एन एडेंट एंड द रिजल्ट आफ्टर एडिशन इज कॉल्ड द सम। कर है वे टू और मोर नंबर आर एडेड, जब हम दो या दो से अधिक संख्याओं को ऐड करते हैं, ईच ऑफ द नंबर टू बी एडेड इज नोन एज एडेंट, तो वो दोनों संख्याओं को जिसको हम ऐड करते हैं उसको बोलते हैं हम एडेंड। ठीक है ना? एंड द रिजल्ट आफ्टर एडिशन, एडिशन के बाद, जोड़ने के बाद जो हमारा रिजल्ट मिलता है उसको बोलते हैं हम सम। आइए एग्जांपल से देखते हैं। ठीक है ना? हम एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसा हमने दो संख्या लिया 3 + 4 = 7। कर है टू और मोर नंबर, दो या दो से अधिक संख्याओं को ऐड करना। तो देखिए, ये दो संख्या है, इसी दो संख्याओं को हम क्या बोलते हैं जी? एडेंट बोलते हैं। और इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारा रिजल्ट 7 आया है, इसी को बोलते हैं सम। ठीक है ना? अब ये दो संख्या हो सकते हैं, दो से अधिक भी, जैसे यहां और एक ले सकते हैं 2, तो ये पूरा आपका क्या हो जाएगा? ये पूरा एडेड हो जाएगा। 2 + 3 + 4 = यहां रिजल्ट आपका हो जाएगा 9। तो दो से अधिक संख्या हो गया, इसके पहले दो संख्या था, यानी जिस संख्या को यहां कह रहा है ईच ऑफ द नंबर टू बी एडेड, जिस संख्या को हम ऐड करते हैं इसी को बोलते हैं एडेंट्स। ठीक है ना? और एडेंट यानी ऐड करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आता है उसी को बोलते हैं सम। ठीक है ना? चलिए अगला पॉइंट इसका है, कुछ आपके इस चैप्टर में कुछ नोट्स दिया हुआ है, उसको हम लोग देख लेते हैं। द सम ऑफ 0 एंड एनी नंबर इज द सेम नंबर, जब 0 और किसी संख्या को ऐड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने 0 लिया और किसी संख्या को ऐड किया तो हमें वही संख्या प्राप्त होगा। ठीक है ना? जिस संख्या को हम ऐड कर रहे हैं 8 ही प्राप्त होगा। समझ में आ रहा है? यानी कहने का मतलब है कि द सम ऑफ 0 एंड एनी नंबर is the same number. The sum of 0 and any number is the same number. मतलब दो संख्या हो जिसमें एक संख्या 0 हो और एक कोई दूसरा नेचुरल नंबर हो, दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा रिजल्ट नेचुरल नंबर ही आता है। ठीक है ना? ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। इसका अगला पॉइंट है when you change the order of number the sum does not change। ठीक है ना? जब दो संख्याओं के ऑर्डर को हम चेंज करते हैं, दो संख्याओं के ऑर्डर को मतलब उसके स्थान को। अब यहां देखिए, जैसे हमने ले लिया 3 + 2, ठीक है ना? हमको क्या मिलेगा? 5 मिलेगा ना? इन दो संख्याओं के अगर ऑर्डर या स्थान को अगर हम यहां चेंज भी कर दे तो हमारे रिजल्ट पर, हमारे सम पर कोई अंतर पड़ने वाला नहीं। जैसे हमने अब 2 को यहां ले लिया और 3 को यहां कर दिया, दोनों को ऐड करेंगे क्या मिलेगा? फिर 5 ही मिलेगा। ठीक है ना? तो यही आपका कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में, इससे ज्यादा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और जब अब हम एक्सरसाइज को बनाएंगे, ठीक है ना, हर एक एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन करेंगे। आपका एडिशन का मुख्य कॉन्सेप्ट जो था यही था कि दो या दो से अधिक संख्याओं को ऐड करेंगे तो इसको बोलते हैं एडेंट्स, और जोड़ने के बाद यानी ऐड करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है उसको बोलते हैं सम। और इसका कॉन्सेप्ट की जब 0 और किसी नेचुरल नंबर या किसी संख्या को ऐड करते हैं तो वो खुद की संख्या प्राप्त होती है, और अगर दो संख्याओं के
ऑर्डर को चेंज कर दिया जाए तो सम में कोई अंतर नहीं होता है, यानी दो संख्याओं के प्लेस को, स्थान को अगर चेंज कर दिया जाए तो उन दोनों संख्याओं के सम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। चलिए तो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है वो है एडिशन बाय ब्रेकिंग नंबर्स। एडिशन बाय ब्रेकिंग नंबर, एडिशन बाय ब्रेकिंग नंबर्स। देखिए नंबर को कैसे रुक रुक के हमको ऐड करना है, यही हम इस पॉइंट में समझेंगे और सीखेंगे। चलिए दो संख्या को ऐड करना है, ऐड 36 एंड 53। ऐड 33 एंड 56। देखिए इनको हम ब्रेकिंग नंबर के आधार पर ऐड करेंगे। 33 और हमारा फिर अगला नंबर क्या है 56। 33 और 56 को हमको ऐड करना है। देखिए ऐसा अगर क्वेश्चन देता है ना तो उसमें आपको कॉलम दिया होगा या बॉक्स दिया होगा, जैसे यहां 33 और 56 दे दिया, ठीक है ना। उसके बाद से आपको यहां बॉक्स दे देगा 1 2 3। देखिए बॉक्स की संख्या 4 भी हो सकती है, इसके आधार पर निर्भर करता है कि वो ब्रेकिंग के आधार पर ऐड कराएगा या अन्य कोई दूसरे विधि से ऐड कराएगा, ठीक है ना। यहां पर 3 बॉक्स दिया, फिर इसके नीचे बॉक्स की संख्या घट जाएगी, 2 हो जाएगा और अंतिम हमारा सम इसमें ऐड होगा, ठीक है ना। अब देखिए अगर यहां कह रहा है कि हमको ब्रेकिंग एडिशन करना है, बस ब्रेकिंग यानी रोक रोक के करना है। अब देखिए ये 33 जो है यहां हम पुट कर देंगे और इस 56 को दो भागों में तोड़कर ऐड करेंगे। एक तो हो जाएगा आपका 50 और दूसरा हो जाएगा 6, ठीक है ना। अब यहां से हम कैसे ऐड करेंगे इसको, अब यहां से हम क्या करते हैं 50 और 33 को ऐड कर देंगे, हमारा रिजल्ट क्या आएगा 83 और ये हो जाएगा 6। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा 89। अब देखिए इन दोनों को अगर हमको ऐड करना है 33 और 56 को, यहां से इस विधि से ऐड कर लीजिए 9 8 89 मिला हमको, यहां 89 मिल गया, देख रहे हैं ना। तो ये हुआ आपका एडिशन बाय ब्रेकिंग नंबर। इस विधि से हम इसको ऐड किए हैं। इसको चाहे तो आप नोट कर सकते हैं या आपके बुक में एक्सरसाइज में इस टाइप का क्वेश्चन दिया होगा, आप इस मेथड से आप बना सकते हैं, ठीक है ना। एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन होगा आपका ऐसा, ऐड 33 एंड 56 बाय ब्रेकिंग नंबर, ठीक है ना। इसको ऐड करना ब्रेकिंग नंबर के आधार पर 33 और 56, ये आपका क्वेश्चन है। 33 जैसे 3 इसमें बॉक्स दिया हुआ है ना, तो एक के जगह ये 33 हो जाएगा और इसको दो भागों में हम कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। अब यहां 83 ये सॉरी 33 हाँ दोनों को 33 लिख दिए, ये 50 और 6 दोनों को मिलाकर 56 हुआ। अब फिर दोनों को ऐड कर रहे हैं यहां, ठीक है ना। हमको मिल गया 83 और ये 6 अपना रहेगा, फिर ये दोनों को ऐड किए हमारा मिल गया 89, यानी ये हमारा रिजल्ट हुआ, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक क्वेश्चन इसी पर आधारित है जिसमें कॉलम की संख्या अधिक दिया हुआ है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं एक और क्वेश्चन। देखिए इसको ध्यान से समझेंगे तब जाके समझ में आएगा। एक बार नहीं 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखिए, दिक्कत होता है फिर कॉल करके आप पूछ सकते हैं, आपके बुक में भी सारा चीज सारा मटेरियल अवेलेबल है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हमको ऐड करना है 66 और 33 को, ठीक है ना। हम इसको ऐड करेंगे लेकिन इसमें कुछ बॉक्स की संख्या अधिक दिया हुआ है। हमको 2 संख्या को ऐड करना है, किसको किसको 66 और 33, 66 एंड 33। इसमें बॉक्स की संख्या अधिक है जी, इसमें 4 बॉक्स दिया हुआ है।
यहाँ 4 बॉक्स आ रहा है ना, अब इसके नीचे बॉक्स की संख्या क्या होगी, बढ़ती जाएगी। देखिए यहां भी 4 बॉक्स, यानी 2 बॉक्स इसके लिए है और 2 बॉक्स इसके लिए है, फिर इन दोनों के लिए 2 बॉक्स है, फिर इन दोनों के लिए 2 बॉक्स है, और लास्ट में हमारा जो बॉक्सों की संख्या होगी वो कम हो जाएगी। अब इन दोनों के लिए 1 बॉक्स, इन दोनों के लिए 1 बॉक्स, और फिर इन दोनों के लिए 1 बॉक्स, यानी पूरा जो हमारा सम आएगा ये इसी में आएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। चलिए इसको ऐड करते हैं, हम कैसे ऐड करते हैं, चलिए कैसे ऐड करेंगे इसको समझिए। इसमें 4 बॉक्स है, यहां पर लेते हैं 60 + 6, अगर हम इसको ऐड करें, देख रहे हैं, यानी 60 और 6, 60 और 6 को जोड़ेंगे 66 हो जाएगा, और यहां 30 और 3 को ऐड करेंगे तो 33 हो जाएगा। देख रहे हैं, ये एरो आपको नहीं लिखना, हम समझाने के लिए बता रहे हैं। अब देखिए इस 60 और इस 30 को आप ले लीजिए, ठीक है ना, इस 60 और 30 को, यहां 60 + 30, किसी तरह हमको ऐड ही करना है, नंबर इधर उधर हो सकता है, रिजल्ट वही होना चाहिए। अब इस 6 को यहां, इस 3 को यहां, आपको ऐड करने में आसान होगा। 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90, इन दोनों को ऐड किए, रिजल्ट आया 90, 6 और 3 को ऐड किए, रिजल्ट आया 9। अब 9 और 90 और 9 को ऐड कर देंगे, हमारा रिजल्ट आएगा 99। देख रहे हैं ना, ये रिजल्ट आया। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है, आप इसको बना सकते हैं। ठीक है ना, आप एक्सरसाइज को बनाइए, फिर एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर हमको कॉल करके पूछिए। चलिए अगला हमारा जो क्वेश्चन है उस पर आते हैं। चलिए अगला हमारा पॉइंट है एडिशन विथ रीग्रुपिंग। ठीक है ना, ग्रुप के आधार पर इसको ऐड करना है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 12 वंस, देखिए इसको अगर ऐड करना हो अलग अलग करके, या अगर हमारा क्वेश्चन ऐसे देता है 1 10s या 2 ones, ऐसे करके अगर क्वेश्चन देता है, जैसे 1 10 + 2 ones, इसको ऐड करना है। 1 10s का मतलब क्या होता है जी, 10, और 2 ones का मतलब 2। 1 10, 1 आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 10, 1 × 10 + 2 × 1, तो 10 + 2 हो जाएगा ना, = 12। तो 1 10, देखिए ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, इसको नोट नहीं करना, हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। 1 10 + 2 ones को ऐड करना है, तो 1 10 का मतलब होता है 10, और 2 ones का मतलब 2, तो कितना हो जाएगा 12। तो 12 को क्या बोलेंगे, 12 ones बोल सकते हैं, इसको 12 ones बोल सकते हैं ना। अब इस 12 1 को अगर तोड़ना हो, यहां लिखा हो 12 ones, तो इसको लिखेंगे 1 10 + 2 ones। समझ में आ रहा है। देखिए एक एग्जांपल और देखते हैं। अगर यहीं पर दिया हो, ऐड करना हो 3 10s + 4 ones, और 3 10s का मतलब क्या होता है, 3 10s का मतलब 3 × 10 और 4 × 1, तो 30 + 4 = 34। अब 3 10s का मतलब 30, यहां 3 10s का मतलब क्या रहा है 30, और 4 ones का मतलब 4, तो ये 3 10s का मतलब 30 और 4 ones का मतलब 4, तो 34 यहां आएगा। अब इसको हम क्या बोलेंगे, अगर यहां हमको 34 लिखना हो तो 34 ones हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 34 ones। आपको इस ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये एडिशंस का जो चैप्टर है वो समाप्त हो गया। बाकी आपका एक्सरसाइज है, वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, आप बनाइए उसको, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो हमसे पूछिएगा। इस एडिशन में अगर वर्ड प्रॉब्लम है
ठीक है ना। तो इसमें एक ट्रिक बता दे रहा हूं, उसमें हमेशा टोटली पूछेगा, ठीक है ना। जहां टोटली पूछे समझ लीजिएगा वहां ऐड करना है, सबको एक साथ मिलाकर ऐड कर देना। और इस चैप्टर में, इस लेसन में तो आपको एडिशन ही पढ़ना है, तो इसमें तो कहीं सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का कोई बात ही नहीं है। इसका वर्ड प्रॉब्लम जो भी होगा वो एडिशन का ही होगा। तो आप एक्सरसाइज को बनाइए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो फिर हमसे कॉल करके पूछिए। डाउट क्लास में हम आपके साथ रहेंगे, हम आपको बताएंगे, हर एक पल आपका मदद करने के लिए तैयार है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।